नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी आज धूमधाम से निकली। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन किए। बता दें कि सावन और भादो मास की तरह कार्तिक और अगहन माह में भी बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी जो है धूमधाम से निकाली गई। इसके पहले 4 बजे महाकाल मंदिर के सभा मंडप में पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इस दौरान कलेक्टर रोशन सिंह एवं एसपी प्रदीप शर्मा मौजूद थे और इसके बाद पालकी को कांघा देकर जो है नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले तो प्रजा ने भी बाबा महाकाल के स्वागत के पलक पावड़े बिछा कर दिए। और आपको बता दें कि सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और हरसिद्ध की पाल से होते हुए रामघाट पहुंची, जहां बाबा महाकाल का क्षिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। आज भगवान महाकालेश्वर महाराज की कार्तिक अगहन मास की द्वितीय सवारी निकली है, जो भगवान महाकालेश्वर लाहौल लश्कर के साथ में अपने भक्तों को, बाबा महाकालेश्वर के भक्तों को दर्शन देंगे। महाकाल महाराज की सवारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर रामघाट में शिप्रा महाकाल का अभिषेक के पश्चात गंगोर दरवाजा और ढाबा रोड होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पधारेगी। आज किस स्वरूप में दर्शन दिए? भगवान महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। हरिहर मिलन है। हरिहर आज वैकुंठ चतुर्दशी भी है। वैकुंठ चतुर्दशी की सवारी भगवान महाकाल की रात्रि 11 बजे निकलेगी। वो जो भगवान महाकालेश्वर अपना हरि को भार सौंपेंगे, षष्ठी का भार सौंपेंगे। इसकी दूसरी सवारी है और महाकाल नगर भ्रमण पे 4 बजे अभी मंदिर से चले हैं। उसके बाद रामघाट होते हुए वहां पूजन होगा और वापस आएंगे। आज एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 3 तारीख को रात को 11 बजे हरिहर मिलन है और ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है जब एक दिन में 2 बार बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। शाम को जो हरिहर मिलन है उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। हिंगोट पूर्णतः प्रतिबंधित है और हमारे प्रत्येक गलियों में करीब 77 गलियां हैं जिसमें हमारा बैरिकेडिंग और बल लगाया गया है। उसके अलावा लाइट की संख्या बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। ड्रोन से, नाइट विजन ड्रोन से लगातार रात में मॉनिटर। कोई अगर अनुचित तरीके से अगर इस तरह से कोई आतिशबाजी करता हुआ पाया जाता है तो उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर विशनखेड़ी में बन रहा देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियम इंडोर स्टेडियम मार्च तक तैयार हो जाएगा और इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर होगी। यह स्टेडियम इस लिहाज से खास है कि यहां घुड़सवारी से जुड़ी सभी प्रतियोगिताएं पूरे साल आयोजित की जा सकेंगी। बारिश और गर्मी के मौसम में अब कोई भी इवेंट रद्द नहीं होगा। फिलहाल इस तरह की इंडोर सुविधा केवल दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में है, लेकिन इन इंडोर स्टेडियम में कुश्ती, जिम्नास्टिक समेत अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं। भोपाल में बन रहा स्टेडियम सिर्फ घुड़सवारी के लिए है और इस प्रतियोगिता के लिए यूके से 4.5 करोड़ रुपए में 3 हाई परफॉर्मर घोड़े मंगवाए गए हैं। जो शो जंपिंग और ड्रेसाज इवेंट भी एक ही छत के नीचे होंगे। स्टेडियम में शो जंपिंग, ड्रेसाज और इवेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी। प्रैक्टिस के लिए सॉफ्ट राइडिंग फ्लोर, एरेना फेसिंग, डिजिटल स्कोरिंग सिस्टम होगा। उधर निर्वाचन आयोग भारत की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 4 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा और इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु और अन्य विवरण की जानकारी लेंगे। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीएलओ आपके घर आएं तो कृपया उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें और अपने नाम, पते और इपिक मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी सही दें। निर्वाचन आयोग भारत की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण
अभियान के तहत 4 दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा और इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं के नाम, पता, आयु और अन्य विवरण की जानकारी लेंगे। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि यह अभियान मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब बीएलओ आपके घर आए तो उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। मोहन बड़ौदिया कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही तोल कराने को लेकर किसानों ने मंडी गेट जाम कर दिया और आपको बता दें कि मंडी गेट पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके नारेबाजी करने लगे। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों द्वारा तोल नहीं कराया जाता है, जबकि नीलामी मोहन बड़ौदिया मंडी प्रांगण में होती है, तो तोल भी मंडी प्रांगण में ही कराया जाए। साथ ही आपको बता दें कि जबकि व्यापारी किसानों की उपज का तोल उनके गोदाम पर करवाते हैं, ऐसे में किसानों को दोहरी मार पड़ती है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास और तहसीलदार दिव्याजन राजस्व अमले के साथ मंडी प्रांगण पहुंची और किसानों और व्यापारियों के साथ बैठक ली। बैठक में तहसीलदार ने व्यापारियों को निर्देशित किया कि मंडी प्रांगण में व्यापारियों के गोदाम के लिए आवंटित भूमि की रजिस्ट्री करवाकर 6 माह में मंडी प्रांगण में तोल शुरू किया जाए, जिसके बाद किसानों ने तहसीलदार की बात मानते हुए व्यापारियों को 6 माह का समय दिया। तो जाने दो, यहाँ का माल तुला थोड़ा थोड़ा कांट होया, फिर से हम कोई बोरिस लाए, कोई कट्टे से लाए, अब माथा पे सर पे कैसे ले जाए, भाड़े वाले चले गए, उनकी गाड़ी लेकर वो माल पड़ा है, अब किसको करें हम। जी, इस संबंध में आपने मंडी सचिव से बात करी? हाँ, कर ली, सचिव सबसे बात कर ली, उनसे बात कर ली तो उन्होंने की माल नहीं तुलेगा तो हमने गेट बंद कर दिया सर। हमारा निवेदन यही है कि हमारा माल मंडी में ही तुलना चाहिए, हम किसी के घर नहीं जाएंगे। जब तक माल नहीं तुलेगा तब तक? हाँ, जब तक गेट बंद रहेगा, गेट बंद रहेगा, यही माल तुलना चाहिए मंडी में। इनकी क्षमता नहीं है तो इनका लाइसेंस निरस्त करवा ले, यहाँ पे नहीं तोले तो इनका लाइसेंस निरस्त करवा ले, जिसको क्षमता नहीं है यहाँ तोलने की। किसान को होना चाहिए, हमें पूरी तकलीफ होना चाहिए, घर तक छोड़ के मतलब उनकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, गाड़ी ले जाए, इनको अब हम कब तक ले जाएंगे, 500 रुपया देना चाहिए इनको, होटल खर्चे हमारे खर्चा छोड़ के आए, हम वहाँ जाए, कुछ दुख तकलीफ दे हमें, आगे हमारे को वहाँ बताते हैं। आप बोलो कि हमारे वहाँ तक इनके गोडाउन पे ले जाए, तो इनको किसान को 500 रुपया देना चाहिए। मुझे सूचना प्राप्त थी कृषि उपज मंडी मोहन बड़ौदिया में कुछ किसानों को आपत्ति थी कि व्यापारियों के द्वारा जो तुलाई का कार्य है वो मंडी में नहीं किया जा रहा है, तो उसके संबंध में दोनों पक्षों को फिर बिठाया गया, व्यापारियों को भी किसानों को भी, और आगामी 6 माह में सभी व्यापारी तहसील परिसर में अपनी निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके तहत गोडाउन बनाएंगे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और अभी भी सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अधिक से अधिक किसानों को सुविधा दें ताकि जल्द से जल्द उनका नियमानुसार जो भी सोयाबीन या गेहूं जो भी वो विक्रय करने आते हैं, जल्द से जल्द उनकी खरीदी हो, नीलामी हो और नियमानुसार उनको भुगतान किया जाए। हाँ, आज मंडी सचिव के द्वारा बिना मतलब पूर्व सूचना के आधार नहीं दी गई है और बिना सूचना के वो गायब है, तो उनके खिलाफ संबंधित उनके जो डीएस होते हैं मंडी बोर्ड के, उनको प्रस्ताव भेजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बिहार में मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी शीला कुमारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को अपने खानदान में ही जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सीमित रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को योग्य व्यक्तियों को समर्पित किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य एनडीए की सरकार ने किया। उधर देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट के प्रथम वर्षगांठ में महास्मृति घाट पर महास्मृति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान घाट पर 21,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया। मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने
श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित होकर पूजन अर्चन कर धर्म लाभ लिया और जिलेवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। देवोठनी एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य चुनरी और कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। यह यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर महास्मृति घाट पर इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नगरवासी शामिल हुए। भव्य दीपोत्सव के साथ में ही मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई और आरती मां नर्मदा को समर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री उइके, नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, सीईओ, जिला पंचायत सहित सभी अतिथियों ने मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक किया और पुष्प वर्षा के साथ महाआरती में पश्चात दीपोत्सव कर भव्य आतिशबाजी के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। बासमती घाट में 21,000 दीप हम लोगों ने सब मिलकर के पूरे समस्त हमारे प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर के सभी प्रबुद्धजन, सभी के सहयोग से आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महेशमती घाट में 21,000 दीप हम लोगों ने प्रज्वलित किए हैं। और यहाँ पे महेशमती घाट में पिछले एकादशी में सम्मानीय कलेक्टर साहब और हमारे सभी सहयोग के साथ यहाँ पे 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 70वां साल और मंडला जिले के महेशमती घाट में पंचकोसी आरती के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सुख शांति रहे, मध्य प्रदेश खुशहाल रहे और मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने, ऐसे उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मंडला के विकास अच्छे हों, इस हेतु मां नर्मदा के तट में हम लोग 21,000 दीप प्रज्वलित किए हैं कि ऐसे ही दीप जगमगाती रहे मध्य प्रदेश में और मंडला जिले में, पूरे देश में, ऐसे हम विनती करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंडला में भी सुबह से कई कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं चल रही हैं और आज एक सुखद संयोग, जैसा कि आप सभी ने बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व प्रशासन तथा सभी नागरिकों के सहयोग से जन भागीदारी का एक अभूतपूर्व यहाँ पर नवाचार प्रारंभ हुआ था, जिसे पंचचौकी महाआरती कहते हैं और वो 1 वर्ष से अनवरत चली आ रही है, किसी भी दिन खंडित नहीं हुई है। इसी तारतम्य में इसका भी 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके लिए नगर में चुनरी यात्रा, विशाल चुनरी यात्रा, साथ ही भजन संध्या, 21,000 दीपों का प्रज्वलन, मां नर्मदा की आरती और भजन संध्या भी रखी गई है। साथ ही एक विशेष आतिशबाजी भी यहाँ पर रखी गई है। आप सभी के माध्यम से एक बार पुनः मंडला के समस्त नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने इस सांस्कृतिक जीवंत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। उधर देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी। दिनांक 31 अक्टूबर को मोहन बड़ौदिया पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन मोहन बड़ौदिया थाने से कुमारिया गेट तक किया गया था, जिसको लेकर रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ में विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, शासकीय बता दें कि संदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय सहित मोहन बड़ौदिया थाने से थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास सहित थाने का स्टाफ और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, युवा वर्ग भी मौजूद रहा, जिसमें सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाई और दौड़ में बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर अंकित चंद्रवंशी, द्वितीय स्थान पर ऋषि पटेल, तृतीय पर सुमित और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर दीपिका पाटीदार, द्वितीय स्थान पर प्रियंका और तृतीय स्थान पर लाड़कुंवर रही। रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास और एसआई जीवी चौबे और एएसआई सुभाष पटेल और सुरेश राठौर खेल विभाग से कोच दीपक शर्मा द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उधर खंडवा के मदरसे में नकली नोट मिलने के मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी कि कहा कि यह अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहा है और उन्होंने मदरसों में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध कामकाज की जानकारी सरकार को हासिल करने की जरूरत बताई है। मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मदरसों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने का आग्रह भी किया है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब
बाहर आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियां क्या क्या चल रही उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। जिले में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार की अगुवाई में सभी अनुभागों में सीएसपी एसडीओपी के नेतृत्व में दिनांक 1-2 नवंबर की दरमियानी रात तो सुबह तक रतलाम जिले के सभी अनुभागों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल ने के मार्गदर्शन में सीएसपी रतलाम सत्येंद्र घनघोरिया, एसडीओपी रतलाम किशोर पाटनवाला और थाने के पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर गुंडे बदमाशों और वारंटियों और असामाजिक तत्वों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की गई। उधर गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। बालाघाट में थाना लांजी के चौरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली है, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया। बालाघाट मंडला नक्सली जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि जिले में पहली बार किसी सशस्त्र महिला नक्सली ने सरेंडर किया है और बता दें कि सनिता मलाजखंड दर्रेकसा दलम में एसीएम है, जो इंसास राइफल के साथ जो है सशस्त्र नक्सली संगठन में मध्य प्रदेश गोंदिया और राजनांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुनीता पिता बिसरू ओयाम माओवादी संगठन से में वर्ष 2022 में जुड़ी थी। नहीं, ये एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उधर विगत दिवस जबलपुर के अंजुमन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा गया था कि संस्था के स्कूलों में अवकाश रहेगा और रविवार को स्कूल लगेगा और इस मामले पर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उस आदेश पर तत्काल कार्रवाई कर दी गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम मदरसों पर सरकार निगरानी बनाए हुए है और जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 60 से 65 मदरसों पर कार्रवाई करते हुए बंद कर दिए है। अंजुमन स्कूल का मामला है। अंजुमन स्कूल वहां पर कुछ संस्थाएं चलाते हैं शहर में और उन्होंने अपने स्तर पे शुक्रवार में जुमा नमाज होती है, इसलिए उन्होंने कहा अवकाश करते हैं, रविवार में हम स्कूल लगाएंगे। वो आदेश निकाले, उसकी जानकारी आई, उनको नोटिस दिया गया, आदेश निरस्त हुआ और विधिवत संडे की छुट्टी और शुक्रवार स्कूल लगने का प्रावधान किया। लेकिन इस तरह की जो एक मतलब कहना चाहिए कि एक नियमों का जो उल्लंघन अपने तय करने की कोशिश उन्होंने की, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो कानून के दायरे में उन पर कार्रवाई होगी वो हम जरूर करेंगे। अन्य स्कूल हैं उनने भी ये जारी किए मौके सब पूरे प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में
स्कूलों की संख्या लाखों में, और एक सिस्टम काम करता है। डीओज हैं नीचे, डीपीसीज हैं, बीओज हैं, बीआरसीज हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।